आज संतोष रेणु का माँ बाप को देखने वाला कौन है? आज उसकी 3 साल की बेटी है, वो खाना खा रही है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आज उसकी पत्नी आज पटना में अकेले है, वो 3 साल की बेटी को लेके जाएगी बेल कराने। संतोष रेणु भी घर का इकलौता चिराग है। इसके बाद भी अगर वो समाज के लिए लड़ रहा है, उस इंसान को झुकाना सामंतवादी के औकात का बात नहीं है। इस तरह से यादव का समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, वो मूर्ख है, मीसा भारती है, रोनी आचार्य है। तो आखिर वो लोग जो कहते हैं कि लोग मेरे लिए हैं, वो लोग कभी कहे हैं कि मेरे लिए है? वो लोग कहता है A to Z मेरे लिए है। शेर है मेरा भाई संतोष रेणु, वापस जब निकलेगा तो सामंतवाद के खिलाफ वैसे ही दहाड़ेगा, पूरा उम्मीद है। फिर लालू यादव को ही, तेजस्वी यादव को ही यादव अपना नेता क्यों मानता है? मजबूरी में, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यादव के सपोर्ट में कहीं जा नहीं सकते हैं, यादव के सपोर्ट में कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा A to Z खराब हो जाएगा। A to Z खराब हो जाएगा तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? क्यों कोई बात उठाएगा? A to Z का पार्टी आप लेके चलिए ना, कोई मना किया है? तो आखिर यादव की आवाज को कौन बुलंद करेगा? अब आप यादव देख लीजिए, कोई बोला है लड़ेला यादव को? यादव के नेता जो कहते हैं कि यादव की हमेशा बातों को बुलंद करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? लालू प्रसाद यादव को बोला जाता है यादव के नेता। रोनी आचार्य के कारण रोनी आचार्य चली गई सिंगापुर। तेजस्वी यादव अपने पिता के जन्मदिन तक में नहीं आए, चुनाव खत्म हुआ मस्ती करने चले गए। उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपके चंदन यादव के घर जाएंगे या संतोष रेणु के बारे में बोलेंगे? संतोष रेणु यादव अभी सलाखों के पीछे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि वो छपरा में घटना होती है और इलेक्शन के दिन वो घटना होती है और उसमें संतोष रेणु यादव के ऊपर FIR दर्ज होता है। दर्ज इसलिए होता है कि वो छपरा में जाते हैं और कहा जाता है कि उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और कब तक संतोष रेणु यादव निकलेंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विकास राज। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शिबू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। जिस तरह से संतोष रेणु यादव अभी सलाखों के पीछे हैं, बोला जा रहा है कि संतोष रेणु यादव को अभी आने में समय लगेगा। क्या यादव समाज का हमेशा से मुद्दे को उठाने वाले व्यक्ति को अभी तक कोई ऐसा नेता हो, या फिर कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के समर्थन में हमेशा बात करते हैं संतोष रेणु यादव, अभी तक सलाखों के पीछे उनका कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए रेडी ने, ना ही कोई बेल कराने के लिए है? इस पर प्रतिक्रिया आपका क्या रहेगा? शहर के लोग मुर्दा में तब्दील हो गए हों, उस शहर से आप क्या उम्मीद कीजिएगा शिबू बाबू? संतोष रेणु यादव की बेटी को कोई छेड़ दिया था क्या कि वो आवाज़ उठाने गए थे? नहीं। उसके भाई को कोई मार दिया था क्या अपना सगा? नहीं। शहीद चंदन यादव के जमीन का हिस्सा मांगने गए थे क्या संतोष रेणु यादव? नहीं। क्यों गए थे? यादव के सपोर्ट में, सिर्फ हिम्मत देने कि कल के तारीख में अगर कोई दूसरा चंदन के साथ इस तरह का घटना घटे तो उसके परिवार को ये ना लगे कि मेरा बेटा अनावश्यक तौर पे अपनी जान की कुर्बानी दे दिया। उसको लगे कि नहीं, एक पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। किसके ले गए थे संतोष रेणु यादव? चंदन यादव के लिए गए थे। और क्या किए वो जाके? किसी को ईंटा चला दिए, किसी के घर पे किसी को गोली मारे, किसी को गाली दिए? क्या किए? वो तो सेल्फ डिफेंस का जवाब दिए। ठीक है, उनका बयान तार्किक नहीं हो सकता है, उनका शब्द का चयन सही नहीं हो सकता है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। कानूनन व्यवस्था जो है वो सबके लिए एक है, कानूनी व्यवस्था सबके लिए एक है, सब उसका पालन करते हैं और सबको करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आप कह रहे हैं कानूनी व्यवस्था सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब बात किए संतोष रेणु के, तार्किक नहीं हो सकता। तो जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी बयान दिए थे और उसका पलटवार किए थे संतोष रेणु यादव, काहे बोले फेवर में? हम कल जेल में चल जाएंगे तो हमारा कौन बेल कराने जाएगा? काहे बोले हम? आप पत्रकार हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं, कल इस वीडियो पे आप पे FIR हो जाए, कौन बेल कराएगा आपका जी? जो कितना बार समाज के लिए FIR खाए हैं संतोष रेणु यादव, कई दफा खाए हैं। के वो बेल कराए? के वो समाज में आता है बेल कराने? के वो रुपया से मदद करता है? इसीलिए बोले हैं कि ये शहर जो है ये मुर्दा का शहर हो गया है। आप यहां मुर्दा को उठाइए, बच्चा इस गोदी में लेके चम्मच से दूध पिलाइए, मुंह चटपटाते हुए दूध पिएगा, फिर गहरी नींद में सो जाएगा। ठीका लेके बैठल है क्या कोई? आज संतोष रेणु का माँ बाप को देखने वाला कौन है?
आज उसकी 3 साल की बेटी है, वो खाना खा रही है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। आज उसकी उसकी पत्नी आज पटना में अकेले है, वो 3 साल की बेटी को लेके जाएगी बेल कराने। आप क्या चाहते हैं कि हम भी बोलें, मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, मेरा 70 साल का बाप कोर्ट में जाए बेल कराने? इसलिए मैं समाज के लिए लड़ूं, इसलिए लड़ूं मैं। मेरे पे एफआईआर हो गया क्योंकि हम वीडियो बनाए कि रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ। राजपूत लोगों को बुरा नहीं लगा मेरे उस वीडियो से, लेकिन फिर भी उस वीडियो पे एफआईआर हो गया। मैं 2 एफआईआर और करवा लूं अपने ऊपर। किसके लिए बोलूं मैं? संतोष रेणु यादव क्यों गए थे, किसके लिए? देखिए ये उन्हीं का लोगों का फोन आ रहा है, लेकिन हम अब उठाएंगे तो लोग कहेगा कि वीडियो में तुम उठा के बतिया रहे हो, ये स्क्रिप्टेड था, इसलिए नहीं उठाएंगे। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि विकास भैया कब आएंगे संतोष रेणु बाहर। अरे विकास भैया तो खुद सारण नहीं जा रहा है यार, रोकने का एकदम से तंत्र लगा दिया गया है। आखिर यादव के नेता जो कहते हैं कि यादव की हमेशा बातों को बुलंद करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? लालू प्रसाद यादव को बोला जाता है यादव के नेता हैं। रोहिणी आचार्य के कारण रोहिणी आचार्य चली गई सिंगापुर, तेजस्वी यादव अपने पिता के जन्मदिन तक में नहीं आए, चुनाव खत्म हुआ मस्ती करने चले गए। उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपके चंदन यादव के घर जाएंगे या संतोष रेणु के बारे में बोलेंगे? तो आप मूर्ख हैं। आखिर संतोष रेणु यादव हमेशा से लालू यादव की बातों को बुलंद। लालू यादव बोले थे बोलने के लिए, यादव तेजस्वी यादव कहेंगे हम बोले थे तुमको बोलने के लिए। तेजस्वी यादव 10 लाख रुपया भिजवा दिया अपना मेंबर से, कोर कमेटी से, हो गया काम। यानी चंदन यादव का कीमत 10 लाख है। तेजस्वी यादव के लिए तो वही है ना। कहा गया था कि 24 घंटा 48 घंटा में कुर्की जब्ती होगा, हुआ? तेजस्वी को सब जंगल राज पिछला 4 दिन से दिख रहा है, उसमें कहीं चंदन यादव का जिक्र है? नहीं है। कहीं है कि वो अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तेजस्वी यादव भी पोस्ट किया तो उसमें भी चंदन यादव का नहीं क्यों नहीं है? तो मैं क्यों बोलूं? क्योंकि हमेशा से आप यादव के मुद्दे को उठाते हैं। तो पगला थे हम हमेशा से, अब नहीं उठाएंगे, गलती हो गया, माफी मांग लेते हैं। यही कर सकते हैं भाई, यही कर सकते हैं, माफी मांग लेते हैं, माफ कर दीजिए, आज से नहीं उठाएंगे यादव का मुद्दा, मत कहिएगा हमको उठाने। फिर यादव के मुद्दा को कौन उठाएगा? जिस तरह से लालू बोला, देख लीजिए कि या तो यादव समाज घर से उठा के ले जाएगा लोग। यादव समाज जिसको अपना नेता मानता है वो तो आज तक नेता नहीं बोलता हूँ कि मुझे मानो यार, नहीं वो आपका बारे बात नहीं कर रहे। जिस तरह से यादव का समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, मूर्ख है, मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य है। तो आखिर वो लोग जो कहते हैं कि लोग मेरे लिए हैं, वो लोग कभी कहे हैं कि मेरे लिए है? वो लोग कहता है A to Z मेरे लिए है, माई बाप का पार्टी है हम। कहाँ कहता है कि हम भाई हैं? कहा है कहीं तेजस्वी कि हम तुम्हारे हैं? लालू यादव थे उस समय बोले थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तब लालू यादव जी का बात अलग है। शिबू जी, हर राजा का बेटा जरूरी नहीं है कि राजा बनता है, ये बात समझिए। हर आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन पाता है, हर नेता का बेटा नेता नहीं बन पाता है। रामकृपाल यादव जी 2 बार से पाटलिपुत्र को जीत रहे थे, इस बार हार गए। हो सकता है कि अभिमन्यु यादव जो उनका बेटा है वो 5 साल बाद कहीं का नेता बन जाए, हो सकता है वो नहीं बने, हो सकता है इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा रामकृपाल यादव अपने बेटा की वजह से हार गए हों। जरूरी नहीं है कि सबका बेटा अपने बाप की तरह बने, बाप पे ही जाए। तो आखिर लालू यादव को ही, तेजस्वी यादव को ही यादव अपना नेता क्यों मानता है? मजबूरी में, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यादव के सपोर्ट में कहीं जा नहीं सकते हैं, यादव के सपोर्ट में कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा A to Z खराब हो जाएगा। A to Z खराब हो जाएगा तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? क्यों कोई बात उठाएगा? A to Z का पार्टी आप लेके चलिए ना, कोई मना किया है? तो आखिर यादव की आवाज को कौन बुलंद करेगा? अब आप यादव देख लीजिए, कोई बोला है लड़ेला यादव को? कोई बोलता है कि मुस्लिम के साथ गलत होता तुम आवाज उठाओ? कोई बोलता है कि पासवान के साथ गलत होता तुम जाओ वहां लड़ने? कोई बोलता है यानी साहब के साथ हुआ तो तुम जाओ, मूसर के साथ हुआ तो तुम जाओ? कौन बोलता है? हमारे लिए तो कोई नहीं बोलता है। यानी संतोष रेणु यादव को कोई छुड़ाने नहीं जाएगा? गया कोई? 15 दिन होने जा रहा है, कोई छुड़ाने गया उसको जेल से? ये बताओ। यानी संतोष रेणु अब जैसे अभी बाहर नहीं निकलेंगे? हाँ, सीधा सीधी। अब हम कैसे कहें भाई?
वो किसके लिए बेचारा एफआईआर खाया है यार, हमको इतना बताओ ना। यादव समाज के लिए तो यादव समाज जब सुतल है वो, और सोया हुआ मरा हुआ बराबर होता है, एक बराबर, सब जानता है ये बात, सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। यादव समाज का दुर्गति होने वाला है, अभी शुरू हुआ है। देवेश चंद्र ठाकुर बोला ना जी कि यादव मुसलमान का हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं काम करेंगे, तो वहाँ दुर्गति होगा। अच्छा, एक तरफ संतोष रेणु बयान देते हैं, उधर राजीव प्रताप रूडी बयान देते हैं, तो इनके ऊपर एफआईआर होता है। आखिर इनके ऊपर क्यों, क्या ये नेता नहीं है इसलिए एफआईआर होता है इनके ऊपर? नहीं। या फिर नहीं 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 नहीं, बात नेता का नहीं है। बात यह है कि उनके पास पूरा एक लॉबी है, बात यह है कि उनके पास पूरा एक तंत्र है, तभी तो रातों रात एसपी बदल गया सारण का। गौरव मंगला जी पहले वहाँ के एसपी थे ना जी, उनसे बहुत उम्मीद था लोगों को। वो जितना 48 घंटा में मैनेज किए थे कोई और एसपी का वहाँ पे नहीं कर पाते वो चीज़। एसपी बदल गए, उनके नज़र में जो है सब इधर वाला दुश्मन हो गया, सब इधर वाला दोषी हो गया। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमरो उठा के डाल दिया जाए कि बहुत बोल रहा है एकरो ले चलो, तो क्या होगा इससे? कोई और विकास आएगा? संतोष रेणु हमको नहीं लगता है कि निकल के अब वो सामाजिक लड़ाई की बात करेगा। क्यों करेगा वो इंसान सामाजिक लड़ाई की बात? कोई पूछने तक नहीं जा रहा है उस व्यक्ति को, पूछने तक नहीं जा रहा, क्यों करेगा? आप भी हमेशा से सारण के मुद्दे पर नजर आए हैं, आवाज़ों को बुलंद किए हैं यादवों को, तो संतोष रेणु यादव के सपोर्ट में तो आप नहीं दिखाई दिए, ना ही चंदन यादव के घर पे गए उनके बातचीत करने के लिए या फिर उनका मदद के लिए। संतोष रेणु यादव को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था 12:30 बजे रात में अपने पूरे टीम के साथ पहुंच के मैं मीटिंग किया था उनके घर पे। मतलब मीटिंग इन द सेंस कि उनके परिवार को हिम्मत देने गया। चंदन यादव के घर इसलिए नहीं गया क्योंकि रोका गया चारों तरफ से। आज भी छपरा के सारण के कई वरिष्ठ जो हमारे गार्जियन स्वरूप जो हमारे भैया लोग हैं उन्होंने हमें रोका, क्योंकि वो डर गए हैं कि एक तो बोलने वाला चल गया, इसको बचा के रखो नहीं तो एकरो कुछ कर देगा कोई। ये बस इतना सा बात है कि ये अगर जिंदा रहेगा, ये अगर बाहर रहेगा तो कहीं कोना से भी बैठ के वीडियो बना देगा, आवाज़ उठा देगा, पुलों पर चढ़ के फटलो स्थिति में आवाज़ उठा देगा, पहाड़ों पर चल जाएगा तो वहाँ कहीं कोई झोपड़ी देख के ही एगो झोपड़ी बना के वहाँ से भी सामाजिक लड़ाई लड़ेगा। ये पता है इस पूरे बिहार को, हमारे जाति हमारे समाज के लोगों को। इसलिए वो लोग अब हमें बचाने लगे हैं। हमेशा मीटिंग होता है, हमेशा फ़ोन पे बात होता है, बोलता आप बस बच जाइए, आप सुरक्षित रहिए। तो संतोष और विकास के बाद नाम काहे नहीं आता हमारे समाज में? जो 14% बोलते हैं कि 14% हम हैं यादव, तो क्या एक संतोष रेणु यादव को सपोर्ट में 14% में से 5% लोग दिखाई नहीं दे रहा है? आखिर क्या वजह? 0.01% लोग नहीं है। कई लोग को तो पता नहीं है कि संतोष रेणु क्या वजह है कि आखिर यादव इतना टूटा पड़ा हुआ है? मतलब का दुनिया है, सब अपना अपना देखता है। आपके घर में आग लगेगा तो आप उम्मीद कीजिएगा कि कोई 2 बाल्टी पानी आके मेरे घर पे डाल दे, लेकिन दूसरे के घर में आग लगेगा तो आपका चापाकल सुखा जाएगा उस दिन। तो यही दुनिया है मित्र। ऐसा ही नहीं कहा जाता है कि समाज सेवक बनने के लिए समाज की आवाज़ उठाने वाले को, सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले को बहुत कठिनाई और पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। संतोष रेणु भी उसमें से एक है, विकास राज भी उसमें से एक है। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर ही रहे हैं, ये आपको भी पता है, हम ऑन कैमरा क्या ही बोले। जल्दी आ जाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद तो था 12 तारीख तक आ जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, पर आ जाएंगे बाहर। शेर है संतोष रेणु यादव, भाई है मेरा बड़ा संतोष रेणु भैया, शेर है मेरा भाई संतोष रेणु। वापस जब निकलेगा तो सामंतवाद के खिलाफ वैसे ही दहाड़ेगा, पूरा उम्मीद है। पर इस बार जब वो बाहर आएंगे तो मैं उनको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपके पीछे बोलने वाला कोई नहीं था। मैं उनको अवगत कराऊंगा वास्तविक स्थितियों से कि आप उस जंगल के शेर हैं जिस जंगल में सिर्फ और सिर्फ गीदड़ रहते हैं। एक जंगल में भी सब जानवर रहता है ना, तो जंगल का इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अगर खाली चूहा, खाली बिल्ली, खाली भेड़, खाली गीदड़, खाली चमगादड़, खाली हिरन एक जंगल में हो जाए तो वहाँ का इकोसिस्टम कोलैप्स करने लगता है। और यही हमारे समाज में भी हो रहा है। गीदड़ों के बीच एक आध को शेर है तो इकोसिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और गीदड़ को लग रहा है कि भाई हमनी तो झुंड में हइये हैं,
जो बोले ना कि 14% हैं, तो गिद्धरो झुंड में रहता है, अपने आप को ताकतवर समझता है। तो लग रहा है कि भाई हम तो जंगल में मरे, आध गो शेरों है ने हम लोग गिद्धरों हैं झुंड में, लेकिन जंगल में सभी जानवरों को रहना पड़ता है, तभी इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से संतोष रेणु यादव के बारे में क्या कुछ क्या विकास राज कहे कि जंगल का इकलौता शेर है जो कि बाहर निकलेंगे तो फिर से सामंतवादियों को जवाब देंगे। तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते शुरू करेंगे सेल्फ डिफेंस से, हमारा पूरा यकीन है। फिर से सेल्फ डिफेंस वहीं से वो आके वहीं से फिर ले लेंगे। वो क्या आ गए, बोलो तुम कहाँ था, आओ रे सामने आओ, उनका जो टोन है वो चलेगा। शेर है भाई वो इंसान, वो अकेले जो इकलौता होके जो लड़ता है समाज के लिए ना, वो करेजा चाहिए। हमू माँ बाप के इकलौते हैं, मैंने 3 गो बहन के बाद एगो लड़का हैं हम। ऐसा लोगों का समाज में बहुत बचा के छुपा के रखल जाता है। संतोष रेणु भी घर का इकलौता चिराग है, इसके बाद भी अगर वो समाज के लिए लड़ रहा है, उस इंसान को झुकाना सामंतवादी के औकात का बात नहीं है। और ये सलाखें उलाखें जो है, ये हमें कुछ दिनों के लिए कैद कर सकता है। ये हमारे शरीर को, हमारे तन को कैद कर सकता है, हमारे विचार को और हमारे शब्दों को कैसे कैद कर लीजिएगा आप। चलिए, तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।